साथियों जोहार। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कथन कहा था कि इतिहास झूठों का संग्रह है। यानी उनका मानना था और वास्तविकता है, इतिहास को अगर आप स्वयं पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी जिनको अगर आप आकलन करेंगे तथ्यों के आधार पर तो आपको प्रमाणित होगा कि ऐसी चीजें कभी इतिहास में हुई नहीं थी। लेकिन चाटुकार इतिहासकारों ने उन चीजों को लिखा, राजाओं को प्रसन्न करते हुए, राज दरबारी बनते हुए, इनाम पाने की लालसा में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। लेकिन हम यहाँ इतिहास की बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग छोटे से वर्ड पर चर्चा करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे। जी हाँ, झारखंड। आप सभी जानते हैं हम लोग झारखंड कहते हैं, लेकिन वास्तव में झारखंड एक विशिष्ट पहचान है, तो हम उसे झारखंड कहेंगे, झारखंड। और झारखंड का अर्थ होता है जंगल झाड़ी की भूमि, वन भूमि, जंगल भूमि। ये तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड का यह अर्थ होता है। लेकिन जिस झारखंड को आज हमारे सरकार कागजों में लिखती है, हम लोग अपने परिचय में जिस झारखंड शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या वह झारखंड सही है? क्या वास्तव में उस झारखंड का अर्थ जंगल की भूमि, वन की भूमि, जंगल की भूमि होगा? चलिए हम लोग तथ्य और तर्क के साथ चर्चा करते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि आज जो झारखंड हम सरकारी कागजों के अलावे अपने नित्य दिनचर्या में जब भी झारखंड शब्द का प्रयोग होता है, हम जिसे लिखते हैं, क्या वास्तव में उसका अर्थ झारखंड जो जंगल की भूमि, वन की भूमि होता है कि नहीं? या फिर हम लोग केवल भीड़ तंत्र बनकर जी रहे हैं और वास्तविक शिक्षा से अति कोसों दूर जी रहे हैं अपने जीवन को? जब देखते हैं हम लोग झारखंड, हम लोग सरकारी कागजों में झारखंड ऐसे लिखा जाता है। यह है झारखंड। सरकारी कागजों में झारखंड को ऐसे लिखा जाता है, यानी झार प्लस खंड। इसको दो भाग में करते हैं, क्योंकि दो भाग में बांटेंगे तभी हमारे झारखंड का अर्थ आएगा। झार प्लस खंड। खंड का मतलब तो ठीक है, आप सभी जानते हैं, भूमि, टुकड़ा, क्षेत्र, जो भी कह सकते हैं खंड। लेकिन इस झार का मतलब, जब इसका मतलब है भूमि, क्षेत्र, टुकड़ा, तो इसका मतलब होना चाहिए जंगल, वन, झाड़ी, जंगल झाड़ी। क्या इस झार का मतलब जंगल झाड़ी होता है? यही हम लोग भूल करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, आज झारखंड की लगभग 3.3 करोड़ की आबादी जनगणना के अनुसार इस झारखंड को ढो रही है, इस झारखंड को शक्ति मान के चल रही है। लेकिन यह झारखंड कोसों दूर है हमारे झारखंड से, क्योंकि इस झार का मतलब जंगल भूमि, जंगल होता ही नहीं है। इस झार का मतलब होता है झुंड। आप गूगल कर सकते हैं। इस झार का मतलब होता है जलन। इस झार का मतलब होता है आग की ज्वाला। आग में जो लपट निकलती है, आग की जो ज्वाला होती है वह होता है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं या कहीं भी आप जाके डिक्शनरी खोल सकते हैं। हाँ, एक प्रकार का पेड़ होता है। इस झार का मतलब एक प्रकार का पेड़ होता है। एक प्रकार का पेड़ ये होता है। ये मुख्य, इस झार का मुख्य शब्द जो इस झार से बनते हैं, इस झार का अर्थ स्पष्ट करते हैं। इस झार से झुंड होता है, तो इसका मतलब इस झारखंड का मतलब हो गया झुंड की भूमि, क्योंकि खंड माने भूमि होता है, टुकड़ा होता है। तो झुंड की भूमि तो है नहीं। जलन की भूमि, जलन की भूमि भी नहीं है। आग की लपट या आग की ज्वाला की भूमि नहीं। पेड़ों की भूमि नहीं, पेड़ों की भूमि भी झारखंड नहीं है। तो इस झार का मतलब ही नहीं होता है कि जंगल, वन। तो फिर हम इस झारखंड को क्यों ढो रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने तो इतिहास को कहा था झूठों का संग्रह है। हमारे पास तो वर्तमान में छेड़छाड़ और 3.5 करोड़ होने वाली है, हमारी जनसंख्या प्लस हो चुकी होगी। लेकिन किसी को जरा सा ध्यान नहीं गया कि जिस झारखंड को हम लोग लिख रहे हैं, क्या उसका अर्थ कहीं भी जंगल की भूमि, वनों की भूमि होता है? जी नहीं, कहीं नहीं होता है। आप चाहे गूगल कीजिए, जो भी डिक्शनरी खोजना है आप खोज सकते हैं। इस झार में, इस झार का मतलब कहीं वन नहीं होता है, कहीं जंगल नहीं होता है, ना झाड़ी होता है। इस झार का मतलब नीचे आपको लिख दिए, झुंड होता है, जलन होता है, आग की ज्वाला होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है। एक प्रकार का पेड़। ये 4 मीनिंग और 2-4 मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन वन, जंगल, झाड़ी कहीं से भी इस झार का मतलब नहीं होता है। तो सही क्या है उस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब आपके ब्लैक बोर्ड में, सॉरी व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है झारखंड। झारखंड और झारखंड में अंतर है भाई। उच्चारण का थोड़ा ध्यान रखना। वही उच्चारण हमारी झारखंड को अलग पहचान देती है और अलग बनाती भी है। वो था झारखंड, ये झारखंड। उच्चारण को समझिए, ये होगा हमारे झारखंड का असली रूप। गूगल कीजिए, चाहे जहीं से आपको वर्ड मीनिंग खोजना है खोज लीजिए। खंड का मतलब तो ठीक है, उसमें भी खंड का मतलब वही होता है। खंड माने जमीन का टुकड़ा, खंड माने भाग, खंड माने भूभाग। ठीक है, भूभाग तो झारखंड है ही। लेकिन झाड़ का मतलब उस झाड़ से कहीं भी जंगल, वन का अर्थ नहीं स्पष्ट होता है, इस झाड़ से होता है। क्योंकि देखिए, आप झाड़ू लिखिए, झाड़ू, झाड़ू भी कहां से बनता है? झाड़ी से।
झाड़ी, झाड़ी से क्या स्पष्ट होता है कि जंग छोटा सा झाड़ी है जहां छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हैं। इस झाड़ से, ये झाड़, इसका मतलब होता है छोटा सा जंगल। क्योंकि झाड़ू, जब हम लोग छोटे से जंगल के कुछ लकड़ियों को बीन के लाते हैं या फिर धागों के प्रकार के जो घास फूस होते हैं उन झाड़ियों को इकट्ठा करके झाड़ू बनाते हैं, तो उसमें ड़ ड़ ड़, ये झारखंड की विशिष्ट पहचान है। झाड़ी, झाड़ी काटना, झाड़ी में नहीं जाना, झाड़ी में छिप जाना, झाड़ी में सांप है, तो ये देखिए झाड़ी, झाड़ी मतलब छोटा सा जंगल। झाड़, झाड़ी से झाड़, इस झाड़, झाड़ी, झाड़ू, इस झाड़ से बनता है छोटा सा वन। इसका अर्थ होता है छोटा सा वन, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी वन से तो मतलब है हमें ना, क्योंकि वन की भूमि झारखंड है। तो इस झाड़ से आशय स्पष्ट होता है कि हाँ वन की बात हो रही है, इस झाड़ से, इस झाड़ से नहीं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आज हम किस शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल एक नौकरी पाना ही है क्या? न चीजों को समझना है। अगर चीजों को समझते हैं, वास्तव में शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ा है। वो रेलवे का एग्जाम पास करने की शिक्षा से ताल्लुकात नहीं रखता है। उस शिक्षा जो मानवीय मूल्यों को समझे, जो मानव के मूल्यों को समझे, जो वास्तविकता गहन चिंतन कर सके, उस शिक्षा की बात हो रही है। किसी महापुरुष ने कहा है कि शिक्षा 100 जेलों के दरवाजे बंद करता है, तो एक बैंक में क्लर्क का नौकरी लेने की शिक्षा की बात नहीं हो रही है। एक शिक्षा जो वास्तव में आपको मनुष्य बनाए, मनुष्यता की ओर ले जाए, आपकी समझ, आपकी सोच की परख करे। तो भैया झारखंड, पता नहीं आज तक किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। आप गूगल कीजिए, जो करना है कीजिए साथियों। उस झारखंड से जंगल की भूमि, वन की भूमि का आशय नहीं स्पष्ट होता है, क्योंकि उस झाड़ का मतलब वन होता ही नहीं। जो हम झाड़ लिखते हैं, हम लोग झारखंड में इस झाड़ का प्रयोग करते हैं। जमेकर झाड़ रो, इस ये झाड़ शुद्ध रूप नहीं हो सकता है झारखंड का, ये झाड़ होगा, ये झाड़ जो हम ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं। इस झाड़ से होता है झाड़ी, इस झाड़ से होता है झाड़ू, इस झाड़ से होता है छोटा सा वन। एक ऐसा इलाका जहां छोटे छोटे माने झाड़ियां हैं, यानी एक वन, वन को आशय करता है। वन का अर्थ अगर कहीं से स्पष्ट होता है तो इस झाड़ से, ना कि इस झाड़ से। इस झाड़ से मैंने कहा रसोई का झरना, झुंड, जलन और आग की जो लपट उठती है, इस झाड़ से उसका संबंध है। लेकिन इस झाड़ से छोटा सा वन का संबंध है। तो थोड़ा सा सोचिए, रुक के सोचिए कि क्या हो रहा है। लोग कैसा पढ़ाई कर रहे हैं, लोग अब शिक्षा का मूल्य क्या आकलन कर रहे हैं कि हम लोग अपने राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य आज तक समझ नहीं पाया है कि उसके राज्य का अर्थ क्या होगा। ठीक है, आप इसी झारखंड को लिखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर यहाँ झाड़ के जगह झाड़ लिखते हैं, झारखंड, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर लोग ये मत बताइए कि इसका मतलब वन भूमि होता है, क्योंकि यहां से कहीं वन भूमि निकल के नहीं आएगा। इस झारखंड से वन की भूमि, जंगल की भूमि, जंगल झाड़ी की भूमि निकल के कहीं से नहीं आ रहा है, क्योंकि इस झाड़ का अर्थ होता ही नहीं है। भाई वो ट्रांसलेट आपको अलग जैसे करना है, उस पर थोड़ा आपको चर्चा करते हैं कि किस प्रकार शब्दों में अपने अलग अलग क्षेत्रों की आइडेंटिटी होती है, उनकी अलग पहचान होती है, उनका अलग उच्चारण होता है। ये तो झारखंड की बात है। थोड़ा सा जब झारखंड की बात की, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आगे विस्तार से कुछ उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा आपको बारीकी समझाते हैं कि एक छोटा सा शब्द, एक छोटा शब्द किस प्रकार शब्दों के अलग अर्थ लेकर आता है। ये दोनों दिन है, दिन, दिन, दमहर्षि दिन, दमहर्षि दिन, दमयंती दिन। इस दिन का मतलब होता है सोमवार, मंगलवार, जो बुधवार होता है। इस दिन का मतलब गरीब होता है। अब बताइए, एक छोटा सा मात्रा जब अलग अर्थ ला सकता है, तो यहाँ तो र और र की बात है। लेकिन हम आज भी इस झाड़ का प्रयोग कर रहे हैं। ये सोचनीय विषय है कि झारखंड में कोई ऐसा विद्वान निकलकर सामने नहीं आया जो सरकार को कहे कि इस झाड़ का मतलब जंगल होता ही नहीं है, इस झाड़ का मतलब वन होता ही नहीं है, इस झाड़ का मतलब झाड़ी होता ही नहीं है। तो फिर आप जब वनों की भूमि, जंगल की भूमि क्यों उसका आशय स्पष्ट करते हैं? अगर आपको झारखंड लिखना है लिखिए, हमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन आप उसका अर्थ ये मत बताइए कि इस झारखंड का अर्थ होता है जंगल की भूमि, वन की भूमि, क्योंकि इस झाड़ से कहीं भी वन शब्द का अर्थ नहीं निकलता। इसका अर्थ होता है रसोई का झरना, झुंड, दल, समूह, आग की लपट या फिर जलन। और इस झाड़, ये देखिए शुद्ध रूप झारखंड, इस झाड़ का मतलब होता है झाड़, यानी झाड़ू से झाड़, झाड़ी और झाड़, झाड़ी, झाड़ू, झाड़। इस र से, यही झारखंड की विशिष्ट पहचान। ये जो र है, यही झारखंड की पहचान है और ये शुद्ध रूप है। इसको आप गूगल कीजिए, इसका अर्थ मिल जाएगा। ये इसका मतलब होता है छोटा सा जंगल, छोटा सा वन, जो भी कर सकते हैं। तो ये झाड़ अगर खंड के साथ जुड़ेगा तभी हमारे झारखंड का अर्थ हो सकता है जंगल की भूमि, वन की भूमि, जंगल झाड़ी की भूमि। अन्यथा अगर ये झाड़ जुड़ेगा तो बिल्कुल गलत है। और दुर्भाग्य की बात है, 3.5 करोड़ लोग झारखंड के आज भी इस झाड़ को वनों की भूमि के साथ जोड़ते हैं और उसको लेकर चल रहे हैं। किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, किसी ने आवेदन तक नहीं किया सरकार से कि भाई वहां पर इसका प्रयोग करें। ये हमारी विशिष्ट पहचान है।
अगर दूसरे लोगों को उच्चारण नहीं होता है तो उसमें हमारा ठिक्का हम नहीं लेके रखे हैं। यही हमारा झाड़ का असली रूप है, जिसका अर्थ होता है जंगल की भूमि, वन की भूमि। अब थोड़ा सा देखिए पहचान की बात की, ये है मैकमिलन, ये मैकुलम, ये न्यूजीलैंड के दो बड़े क्रिकेटर हैं। यहाँ देखिए बीच में एक वर्ड आ जा रहा है सी, क्या भाई बीच में तो वर्ड और कैपिटल होने का नहीं है, ये उनकी विशेष पहचान है भैया। जिस प्रकार हमारी रॉ पहचान है, ये रॉ ना होकर ये रॉ हमारी पहचान है। उस देश में खिलाड़ी देखिए नाम के आगे बीच में अचानक बड़ा सी लिख देते हैं, मैकमिलन भी और मैकुलम भी, ये उनकी विशिष्ट पहचान है। तो इस बात को समझना होगा, ये झाड़ नहीं, झाड़ हमारी विशिष्ट पहचान है और इसका अर्थ होता है जंगल भूमि, वन भूमि। इसका मतलब छोटा सा वन और खंड लगा देंगे तो वन भूमि, जंगल की भूमि, जंगल झाड़ी की भूमि। क्षेत्र की किस प्रकार एक छोटे से शब्द में विशिष्ट पहचान होती है, उसको आगे फिर हम थोड़ा समझाएंगे और क्लियर करेंगे कि झाड़ और झाड़ में क्या अंतर है और किस प्रकार हम लोग झाड़ के नाम में एक झूठ को ढो रहे हैं जिसका अर्थ कहीं जंगल भूमि, वन भूमि नहीं होता है। ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं, एडर मिलिटाओ। देखिए इनके नाम को जब भी आप देखिएगा, अगर भारत के लोग लिखेंगे तो एडर मिलिटाओ ऐसे लिखेंगे, लेकिन ब्राजील में उनको शुद्ध यहाँ ई के ऊपर एक क्रॉस होता है और यहाँ एक अलग टाइप का क्रॉस होता है। ये उस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है, वर्ड के ऊपर यदि नेसेसरी है आप गूगल कीजिएगा, यहाँ आपको इस तरह के चिन्ह मिलेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग अगर लिखते हैं जैसे किसी का नाम है अजय कुमार महतो, तो अजय में ए कैपिटल होगा, कुमार में के कैपिटल होगा, महतो में एम कैपिटल होगा। नेसेसरी है क्योंकि तीनों अलग अलग वर्ड हैं, तो पहला वर्ड कैपिटल होगा। ये भारत में चलता है। यही देखिए अफ्रीका के 3 खिलाड़ियों का नाम हमने लिया है, एबी डिविलियर्स को फुल फॉर्म में लिखा है, अब्राहम डिविलियर्स, क्विंटन डिकॉक, फाफ डू प्लेसिस। यहां ध्यान देने वाली बात है, जो उनका तीसरा है वो डी स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है, डू का डी स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है, जबकि ये अगर हम लोग भारत के लोग लिखते हैं तो डी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि अब्राहम के बाद डी अलग है, उसके बाद विलियर्स अलग है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे अजय कुमार महतो उस प्रकार अब्राहम डी विलियर्स, तो हम लोग अगर भारत के लोग इसको डी कैपिटल लिखते हैं, नेम, मिडिल नेम, सरनेम, तो तीनों अलग अलग कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ देखिए सर स्मॉल लेटर से हो रहे हैं, डू, डी, डी। अब्राहम में देखिए ए बड़ा है कैपिटल में, यहां भी कैपिटल है, 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 लेकिन यहां जो बीच का है डू, डी, डी, ये स्मॉल लेटर्स में है। तो ये उनके नाम की विशिष्ट पहचान है, कुछ कारण है, वो उनकी बात है। ठीक उसी प्रकार एडर मिलिटाओ का भी हमने बताया, इस प्रकार लिखा रहेगा। आप एक वर्ड का यूज करते हैं फियांसी, सभी जानते हैं, यानी आपकी मंगेतर, फियांसी। वहां देखिए ए में से एक टिक, सो ई में, ई के ऊपर ऐसे टिक रहेगा फियांसी में, तो ये उसकी पहचान है। भारत के लोग फियांसी यहाँ ये नहीं लिखेंगे, लेकिन जहां से ये वर्ड आया है वहां एक टिक होता है। ये उस क्षेत्र की, उन लोगों की जो शब्द करना उच्चारण है वो विशिष्ट पहचान है। ठीक उसी प्रकार हमारा झारखंड, ये झाड़ नहीं होगा साथियों, बार बार आपको चीख चीख के कह रहे हैं ये झाड़ नहीं होगा, इसका अर्थ जंगल भूमि होता ही नहीं है। हमारा शुद्ध रूप होगा झाड़। खंड ठीक है, खंड का मतलब वही होता है, लेकिन ये झाड़ में यहाँ इस वीडियो को बनाने का मकसद है झाड़, इसके बारे में आपको समझाना। यदि आपको कहीं से मिल जाए भाई इसका अर्थ झाड़, जंगल, वन भूमि, तो बताइएगा, हम वीडियो को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान नहीं है। हमको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि ये झाड़ कतई सही नहीं है, हमारे झारखंड के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। इस झाड़ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है छोटा सा वन, झाड़ी, छोटा सा जंगल। इसका नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्यों ढो रहे हैं भाई इस झाड़ को? एक बात जानना होगा, झारखंड में अभी तक बाहरी लोगों ने डोमिनेट किया है, जिनको हमारी संस्कृति मालूम नहीं है, जिनको हमारी संस्कृति का उच्चारण नहीं हो पाता है, उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया झारखंड, और हम लोग बोका बन के रह गए। बोका तो है, कहेंगे बोका है भाई, इसका मतलब ही नहीं होता है जंगल की भूमि, वन की। संवैधानिक देश है, यहाँ पर जितने अधिकारी बनकर आए हैं सभी लोग मूलतः बाहरी राज्य के लोग हैं, उन्हें हमारी विशिष्ट पहचान से कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधे झाड़ का प्रयोग कर दिया। जब सरकारी कागजों में लिखा गया तो भैया ये झाड़ का, इस झाड़ का मतलब कहीं से जंगल भूमि, वन भूमि, जंगल, झाड़ी नहीं होता है। ये यानी झारखंड जो कहा जाए, आज जो झारखंड हम लिख रहे हैं वो नहीं, बल्कि ये सही होगा। आप गूगल कीजिए, जो भाषा के विद्वान है उनसे मिलिए, क्योंकि हम तो छोटा सा बच्चा है भाई इस सब मामले में। लेकिन मुझे लगता है कि आज हम एक ऐसे शिक्षा को ढो रहे हैं जिसका मतलब सिर्फ रटना और एग्जाम को पास करना, वास्तविकता से हम लोग कोसों दूर है। ये होगा झारखंड, झारखंड, झाड़ नहीं, झारखंड। जीव, इस जीवा को अंदर लेके जब बोलेंगे झारखंड, तो ये होगा झारखंड हमारा शुद्ध रूप, क्योंकि इसका मतलब होता है जंगल, झाड़ी, और खंड माने भूभाग, टुकड़ा, यानी जंगल का भूभाग, जंगल का क्षेत्र, वनों का क्षेत्र। ये झारखंड हमारा एग्जैक्ट सही होगा। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था, इतना उदाहरण दिए। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार उस क्षेत्र के आधार पर उसकी आइडेंटिटी होती है। और मेरी आइडेंटिटी दिस इज माई आइडेंटिटी, ये यही मेरी आइडेंटिटी। जोहार झारखंड, जय झारखंड। वीडियो अगर लॉजिकल लगे, तर्क
क्योंकि आज तो इमोशनल देश है भारत, जानू मेरी जाने मन जल जाता है। अगर वीडियो लॉजिकल लगे तो शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, झारखंड जोहार।